एक जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर अपने बेटे रघु के साथ रहता था। सिम्बा शेर बहुत ताकतवर, बहादुर और निडर था। सिम्बा शेर पिछले कई वर्षों से अपने बेटे के साथ उस जंगल पर राज कर रहे थे। सिम्बा के साथ उनका एक बहुत पुराना मित्र बंटी बाघ भी उनके जंगल में रहता था। बंटी बाघ सिम्बा का सबसे करीबी और वफादार दोस्त था। सिम्बा शेर जंगल की छोटी से छोटी बात भी बंटी से साझा करता था। बंटी बाघ हमेशा सिम्बा के साथ ही रहता था। वह दोनों हमेशा एक साथ ही शिकार करने के लिए निकलते थे। उसी जंगल में एक कालिया शेर भी रहा करता था। वह कालिया शेर बड़ा ही घमंडी और जालिम था। कालिया शेर सिम्बा और बंटी बाघ से चिढ़ा करता था। कालिया शेर सिम्बा को मारकर उसके जंगल पर राज करना चाहता था और वह हमेशा इसी के सपने देखा करता था। परंतु यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि सिम्बा का दोस्त बंटी बाघ उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। बंटी बाघ सिम्बा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता था। इस बंटी बाघ ने सिम्बा को हर बार मेरे हाथों से बचाया है। सिम्बा का यह दोस्त बंटी हमेशा से मेरे रास्ते का काटा रहा है। सिम्बा को मारने से पहले मुझे इस बंटी को ही ठिकाने लगाना होगा। इस बार मैं बंटी के लिए ऐसा जाल बिछाऊंगा, यह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। तब एक दिन सिम्बा बंटी बाघ से कहता है, बंटी मेरे दोस्त, मुझे एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए पास वाले जंगल जाना है। मैं अपने बेटे रघु को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर सिम्बा शेर वहाँ से निकल जाता है। सिम्बा को जंगल से जाते हुए कालिया शेर देख लेता है। कालिया शेर सिम्बा महाराज के बेटे रघु को किसी तरह बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल से दूर ले आता है और उसे मारने की प्लानिंग बना लेता है। कालिया शेर सिम्बा के बेटे को मारने ही वाला था, तभी बंटी बाघ वहां पहुंचता है। कालिया शेर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिम्बा महाराज के बेटे को यहाँ लाने की? अगर तुमने रघु को थोड़ी सी भी चोट पहुँचाई तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हा 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 हा। बंटी बाघ, यह सब तो मेरी तुम्हें यहाँ बुलाने की एक चाल थी। तूने हमेशा बीच में आकर सिम्बा को मेरे हाथों से मरने से बचाया है, इसलिए आज सबसे पहले तेरी बारी है। सैनिकों, बाहर आ जाओ। कालिया शेर के कुछ सिपाही बाहर आ जाते हैं। दरअसल कालिया शेर ने पहले ही अपनी सेना को वहां बुला लिया था। कालिया शेर की सेना को देखकर बंटी बाघ जरा सा भी नहीं घबराता और बड़ी बहादुरी के साथ उन सबका मुकाबला करता है। परंतु कालिया शेर के सैनिक बहुत ताकतवर थे। वे सभी मिलकर बंटी बाघ पर एक साथ हमला करके उसे वहीं जान से मार डालते हैं। वहीं पास में खड़ा एक भालू यह सब देख रहा होता है। यह देखकर भालू बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी भालू को रघु दिखाई देता है। अरे, यह तो हमारे महाराज सिम्बा का बेटा रघु है। यह यहाँ क्या कर रहा है? तब भालू को सारी बात समझ आ जाती है। वह मौका मिलते ही चुपके से सिम्बा को लेकर वहां से भाग जाता है। उधर बंटी और अपने बेटे को ना पाकर सिम्बा शेर बहुत परेशान हो जाता है और उन्हें हर तरफ तलाश करता है। तभी कालिया शेर अपनी सेना के साथ सिम्बा महाराज की गुफा पर पहुंचता है और अपनी पूरी सेना के साथ सिम्बा शेर पर हमला करके सिम्बा शेर को भी जान से मार देता है और जंगल का राजा बन जाता है। कालिया शेर सभी जानवरों को बुलाकर कहता है, ओए जानवरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे महाराज सिम्बा को मार दिया है। आज से जंगल का राजा मैं हूँ और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आज से तुम सब मेरे और मेरे सैनिकों के लिए भोजन लेकर आओगे। अगर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं इस जंगल को शमशान बना दूंगा। इस तरह कालिया शेर जानवरों को धमकी देकर उन पर अपना हुक्म चलाने लगता है। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। उधर सिम्बा का बेटा रघु, जिसे भालू अपने साथ दूसरे जंगल ले गया था, वह अब बड़ा हो गया था और एक ताकतवर शक्तिशाली शेर बन गया था। परंतु रघु को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं थी। तब एक दिन भालू रघु को उसके पिता सिम्बा के जंगल में वापस लेकर आता है। रघु को भालू के साथ देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो हमारे महाराज सिम्बा शेर का बेटा रघु है। रघु, तुम जिंदा हो। तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। तब भालू रघु को और सभी जानवरों को सारी बात बताता है। हाँ भाइयों, हमारे रघु महाराज अभी जिंदा हैं। जब उस दुष्ट कालिया शेर ने हमारे सिम्बा महाराज को मार डाला था, तब मैं रघु को उन हत्यारों से बचाने के लिए दूसरे जंगल में ले गया था। मैंने इतने सालों तक रघु को उस कालिया शेर से बचा कर रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि उस जालिम कालिया शेर से बदला लिया जाए। रघु बेटा, चलो अब हम सबको मिलकर उस जालिम कालिया शेर की सेना का मुकाबला करना है। तब यह सुनकर रघु को अपने बचपन की सारी बात याद आ जाती है और उससे बहुत गुस्सा आता है।
फिर रघु सभी जानवरों को लेकर कालिया शेर के पास पहुंचता है। भालू के साथ सफेद शेर को देखकर कालिया शेर कहता है, अरे भालू, यह तुम्हारे साथ सफेद शेर कौन है? कालिया शेर, यह हमारे महाराज सिम्बा शेर का बेटा रघु है, जिसे मारने का तुमने एक बार प्लान बनाया था। अच्छा, तो यह वही है। भालू, उस दिन तो तू इसे हमसे बचाकर ले गया था, परंतु आज तूने बहुत अच्छा किया कि तू इसे हमारे पास ले आया। मैंने भी कसम खाई थी कि मैं सिम्बा के परिवार को अपने हाथों से मिटाऊंगा। कालिया शेर, अब मरने की बारी तेरी और तेरे सैनिकों की है। यह कहकर रघु सभी जानवरों के साथ मिलकर कालिया शेर की सेना पर हमला कर देता है। रघु और सभी जानवर कालिया शेर की पूरी सेना का वहीं अंत कर देते हैं। फिर जंगल के सभी जानवर मिलकर रघु को जंगल का राजा बना देते हैं और फिर रघु सभी हमारे महाराज सिम्बा शेर का बेटा रघु है, जिसे मारने का तुमने एक बार। एक जंगल में 3 जादुई रंगीन शेर रहा करते थे। उन तीनों रंगीन शेरों के पास जन्म से ही कुछ अद्भुत जादुई शक्तियां थी। वह तीनों कभी भी अपनी उन शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उन शक्तियों से वे हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। जंगल के सभी जानवर उन तीनों रंगीन शेरों से बहुत खुश थे और उन तीनों को ही जंगल का राजा मानते थे। एक दिन वह तीनों रंगीन शेर अपने जंगल में घूम रहे थे, तभी उनके सामने एक भालू आता है और उनसे कहता है, महाराज, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया महाराज। मुझे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला। भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। कृपया मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो भालू, हम तीनों के होते हुए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर वह तीनों रंगीन शेर अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट करते हैं। भालू, अब तुम पेट भर कर खाना खाओ। भालू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। शुक्रिया महाराज, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर भालू बड़े मजे से उस भोजन का आनंद लेता है। वहीं पास में एक दुष्ट लालची बाघ यह सब देख रहा होता है। अरे, इन शेरों के पास तो बड़ी अनोखी शक्तियां हैं। अगर इनकी यह शक्तियां मेरे पास आ जाएं, तो फिर मैं भी अपने लिए ढेर सारा भोजन प्रकट कर सकता हूं और मुझे फिर कभी शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह कहकर बाघ अपने सेवक चीता को लेकर उन रंगीन शेरों का पीछा करते हुए उनके जंगल में आ जाता है। चीता, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इनकी निगरानी करनी होगी और जब इनमें से कोई शेर अकेला गुफा पर होगा तो तुम उसे कैसे भी करके मेरे पास ले आना। मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाकर कहीं छिप जाता हूँ। तब चीता उन सबकी निगरानी करता है। कुछ देर बाद 2 रंगीन शेर पानी पीने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तब चीता गुफा पर खड़े उस रंगीन शेर के पास आता है और कहता है, महाराज महाराज, एक बाघ ने जंगल में एक गाय को पकड़ लिया है। महाराज, वह उसे मारकर खा जाएगा। आप जल्दी चलकर उसे बचा लीजिए। और फिर उनकी गुफा पर आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने उन रंगीन शेरों को मार डाला है और उनकी शक्तियां अब मेरे पास हैं। इसलिए अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। यूं वह बाघ जंगल में अपना हुक्म चलाने लगता है और अपनी मनमानी करता है। तब वह रंगीन शेर चीता के साथ जल्दी से चल देता है। बाघ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह रंगीन शेर उसके करीब आता है, तभी बाघ उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है और उस रंगीन शेर से उसकी शक्तियां छीन लेता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद जब दोनों रंगीन शेर पानी पीकर वापस लौटते हैं तो उन्हें अपना दोस्त मरा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, यह हमारे दोस्तों क्या हो गया? आखिर कौन इसके साथ ऐसा कर सकता है? तब बाघ और चीता दोनों पीछे से आकर उन दोनों रंगीन शेरों पर भी हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। बाघ उन दोनों रंगीन शेरों की शक्तियां भी उनसे छीन लेता है। उधर उन रंगीन शेरों के पास एक जादुई दरवाजा उतरता है और उसमें से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। वहां आते ही गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उन तीनों रंगीन शेरों को पुनः जीवित कर देता है। तीनों रंगीन शेर गोल्डन शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वह तीनों सीधे बाघ के पास पहुंचते हैं। वहां आकर वह बाघ और चीता पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को जान से मार देते हैं। फिर वह तीनों रंगीन शेर मिलजुल कर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में सीमा नाम की एक सफेद शेरनी रहा करती थी। सीमा का एक बेटा भी था जिसका नाम वीरू था।
वीरू भी अपनी माँ की तरह दूध जैसा सुंदर सफेद शेर था। वीरू की पिता की मृत्यु के बाद सीमा अकेली ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल को संभाल रही थी। उसी जंगल में सीमा शेरनी की सहेली रीना शेरनी भी रहती थी। रीना शेरनी सीमा की बहुत अच्छी सहेली थी। वह दोनों साथ ही बड़ी हुई थी। उन दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। सीमा जब भी शिकार करने के लिए निकलती तो पीछे से रीना शेरनी उसके बेटे वीरू का ख्याल रखती थी और शिकार करने के बाद वह तीनों एक साथ भोजन किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उस जंगल में अचानक से एक खतरनाक कालिया शेर घुस आता है। जब कालिया शेर सीमा शेरनी को देखता है तो वह उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और कहता है, अच्छा तो यही है वह सुंदर सफेद शेरनी और इस जंगल की महारानी। इसका यह जंगल तो बहुत ही बड़ा है और यहाँ हट्टे कट्टे मोटे जानवर भी हैं। अगर मैं इस शेरनी से शादी कर लूँ तो फिर यह जंगल मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। फिर मैं मजे से इन हट्टे कट्टे मोटे जानवरों का शिकार करूंगा। ऐसा सोचकर कालिया शेर अगले ही दिन सीमा शेरनी के पास आता है और सीमा से कहता है, सीमा शेरनी, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। दरअसल बात यह है सीमा शेरनी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा और तुम्हारे जंगल के जानवरों की रक्षा करूंगा। सीमा शेरनी कालिया शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। फिर कालिया शेर सीमा शेरनी से शादी कर लेता है और फिर वह एक साथ रहने लगते हैं। परंतु यह सब तो उस कालिया शेर का एक प्लान था। उसने यह सब जंगल का राजा बनने के लिए किया था। राजा बनने के बाद कालिया शेर जंगल के जानवरों का शिकार करने लगा। जब सीमा शेरनी को यह बात पता लगी किसी शिकारी ने जंगल के कई जानवरों को मार डाला है तो यह सुनकर वह बहुत दुखी होती है और कहती है, कालिया शेर, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे जंगल की रक्षा करोगे, परंतु यह सब मैं क्या सुन रही हूँ। वह हत्यारा जो कोई भी है, तुम जल्दी से उसका पता लगाओ। हाँ शेरनी, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं जंगल के जानवरों की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरा जंगल का राजा होने का कोई मतलब नहीं है। जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। यह कहकर कालिया शेर मन ही मन खुश होता है क्योंकि यह सब तो उसी का किया था। अगले दिन कालिया शेर फिर से जानवरों का शिकार कर रहा होता है। उस दिन उसे शिकार करते हुए सीमा शेरनी देख लेती है। यह देखकर सीमा शेरनी हैरान हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। तब सीमा शेरनी अगले दिन कालिया शेर को अपने पास बुलाती है और कहती है, दुष्ट हत्यारे, मुझे सब पता चल चुका है। जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी तू ही है। तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने यह सब इस जंगल का राजा बनने के लिए किया है। सीमा की बात सुनकर कालिया शेर जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। अच्छा सीमा शेरनी, अगर तुझे सब कुछ पता चल ही चुका है तो तेरा अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर कालिया शेर सीमा शेरनी पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। वहीं सीमा की सहेली रीना शेरनी वीरू के साथ खड़ी यह सब देख रही होती है क्योंकि सीमा शेरनी ने रीना को सारी बात पहले ही बता दी थी। रीना बहन, मेरे साथ धोखा हुआ है। उस दुष्ट कालिया शेर ने मेरे साथ धोखे से विवाह किया है। उसने यह सब राजा बनने के लिए किया है। उसने यह सब इस जंगल का राजा बनने के लिए किया है। रीना बहन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कालिया शेर को यह पता लगा कि मुझे उसके बारे में सब पता चल चुका है तो हो सकता है कि वह मुझे जीवित ना छोड़े। तब तुम मेरे बेटे वीरू को लेकर यहाँ से चली जाना, क्योंकि वह दुष्ट कालिया शेर मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा। यह सब सोचकर रीना शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और वीरू को लेकर उसी समय जंगल से निकल जाती है और उसे लेकर एक दूसरे जंगल में आ जाती है और वहीं उसका पालन पोषण करती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब वीरू बड़ा हो जाता है। तब एक दिन रीना शेरनी वीरू को सारी बात बताती है कि उसकी असली माँ सीमा शेरनी थी। कालिया शेर ने उसकी माँ के साथ धोखा किया और उसकी माँ को बड़ी बेरहमी से मार डाला। जब वीरू यह बात सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब अपनी माँ का बदला लेना था। माँ, मैं उस हत्यारे कालिया शेर को नहीं छोड़ूंगा। उस हत्यारे शेर ने मेरी बेकसूर माँ को मार डाला। मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम मुझे इसी समय उस कालिया शेर के जंगल ले चल।
तब रीना शेरनी वीरू को लेकर उसी जंगल में आ जाती है। रीना शेरनी को वीरू के साथ देखकर कालिया शेर कहता है, अरे रीना शेरनी, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी और यह तुम्हारे साथ सफेद शेर कौन है? अरे हत्यारे, मैं उसी बेकसूर माँ का बेटा हूँ जिसे तूने अपने स्वार्थ के लिए मार डाला था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वीरू की यह बात सुनकर कालिया शेर बहुत डर जाता है। तब वीरू उस कालिया शेर पर हमला करता है और उसे एक ही हमले से जान से मार देता है। इस प्रकार कालिया शेर को मारकर वीरू शेर उससे अपनी माँ का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही। वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है।
उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर रहता था। गब्बर शेर का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बचपन से ही दूध जैसा सफेद रंग का था। वह अपने पिता के साथ जंगल में अकेला ही रहता था क्योंकि हाल ही में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से गब्बर ही अपने बेटे सिम्बा का पालन पोषण कर रहा था। वहीं उसी जंगल में एक लालची शेर रहता था जिसका नाम काली था। काली शेर बहुत घमंडी और निर्दयी था। वह किसी पर कोई दया नहीं करता था, यहाँ तक कि वह जानवरों के छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना लेता था। एक बार काली शेर गब्बर शेर के बेटे सिम्बा को अपना शिकार बनाने के बारे में सोचता है। गब्बर का यह बेटा तो दूध की तरह सफेद है। यह देखने में इतना सुंदर है, अवश्य ही इसका मांस भी उतना ही मुलायम होगा। मुझे इसका मुलायम मांस खाना है। परंतु जब तक यह गब्बर इसके साथ है, यह मुझे सिम्बा के आसपास भी भटकने नहीं देगा। वहीं एक दिन गब्बर शेर अपने बेटे सिम्बा से कहता है, सिम्बा, मुझे कुछ जरूरी काम से कुछ समय के लिए दूसरे जंगल जाना है। तुम यहीं अपनी गुफा में ही रहना और यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। यह कहकर गब्बर शेर सिम्बा को वहाँ छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। वहीं काली शेर गब्बर को जंगल से जाते हुए देख लेता है। अरे वाह, यही मौका है। गब्बर भी यहाँ से चला गया। तब यह कहकर काली शेर सिम्बा के पास आता है, परंतु काली शेर अभी भी सिम्बा को वहां नहीं मार सकता था क्योंकि जंगल के सभी जानवरों ने काली शेर को जंगल में आते हुए देख लिया था। तब काली शेर सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा, मैंने अभी अभी देखा तुम्हारे पिता गब्बर शेर पहाड़ी के पीछे जख्मी हालत में पड़े हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता को मदद की जरूरत है। अरे शेर, यह तुम क्या कह रहे हो? पिताजी तो मुझे दूसरे जंगल जा रहा हूँ यह कहकर कुछ समय के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं गुफा से बाहर ना निकलूं। देखो सिम्बा, तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर काली शेर वहाँ से निकलता है। तब सिम्बा काली की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वह अपने पिता की सहायता के लिए पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं जब गब्बर शेर वापस अपने जंगल लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक भालू मिलता है। भालू गब्बर शेर से कहता है, गब्बर शेर, मैंने अभी अभी सिम्बा को पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा है। मैं उसे रोकता तब तक सिम्बा बहुत आगे निकल चुका था। भालू की यह बात सुनकर गब्बर शेर परेशान हो जाता है और तेजी से वहाँ से भागकर और जल्द ही वह पहाड़ी पर आ जाता है। वहाँ आकर सिम्बा कहता है, अरे उस शेर ने तो कहा था कि पिताजी यहीं जख्मी हालत में पड़े हैं, परंतु वह तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहे। पहाड़ी पर आ जाता है। वहाँ आकर गब्बर देखता है कि सिम्बा वहाँ अकेला खड़ा है और काली शेर पीछे से सिम्बा की ओर आ रहा है। तब गब्बर शेर को सारी बात समझ आती है। काली शेर सिम्बा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी गब्बर शेर काली शेर पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। सिम्बा, मैंने तुम्हें गुफा से बाहर निकलने के लिए मना किया था। पिताजी, इस शेर ने मुझे कहा कि आप जख्मी हालत में यहाँ पहाड़ी पर पड़े हैं। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और आपको तलाशता हुआ यहाँ तक पहुँचा। नहीं बेटा, यह सब इस काली शेर की एक चाल थी। यह तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाकर तुम्हें मारना चाहता था। तो इस तरह गब्बर शेर अपने बेटे सिम्बा को काली शेर से बचा लेता है और फिर सिम्बा और गब्बर शेर वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। एक जंगल में सीमा नाम की एक शेरनी अपने बेटे सिम्बा के साथ रहती थी। सीमा के पति राजा शेर का हाल ही में एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। राजा शेर की मृत्यु के बाद अब अकेली सीमा ही जंगल के जानवरों का ख्याल रख रही थी। एक दिन एक बाघ सीमा के जंगल की एक गाय का शिकार कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक रंगीन शेर वहां आकर उस बाघ को वहां से भगा देता है। तब गाय चैन की सांस लेती है और रंगीन शेर से कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया शेर भाई। अगर तुम आज ना होते तो वह दुष्ट बाघ तो मुझे मार ही डालता। कोई बात नहीं गाय बहन, यह तो मेरा फर्ज था। अगले दिन वह बाघ एक हिरनी के पीछे पड़ा होता है। वह हिरनी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, यह दुष्ट बाघ मुझे मार देगा।
हिरनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह रंगीन शेर कुछ जानवरों के साथ वहां पहुंचता है और उस बाघ पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। अरे दुष्ट बाघ, यह तेरी दूसरी गलती है। अगर फिर से तूने किसी जानवर का शिकार करने का सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब बाघ वहां से भाग जाता है। अगले दिन जंगल के सभी जानवर सीमा शेरनी के पास इकट्ठे होते हैं और शेरनी को उस दुष्ट बाघ के हमले और उस रंगीन शेर के बारे में बताते हैं। महारानी जी, वह रंगीन शेर बहुत ही दयालु और बहादुर है। उसने मेरी और हिरन की जान बचाकर हम दोनों पर उपकार किया है। सीमा शेरनी उस रंगीन शेर को अपने पास बुलवाती है। आओ रंगीन शेर, मैंने सुना है कि तुमने मेरे जंगल के जानवरों की एक दुष्ट बाघ से जान बचाई है। मैं तुम्हारे इस उपकार से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? सीमा शेरनी, मेरा नाम गब्बर है। मैं पास वाले जंगल में रहा करता था, परंतु एक दिन एक भयंकर तूफान के चलते मेरे बीवी बच्चे उस तूफान में मारे गए और मैं अकेला हो गया। तब से मैं इस संसार में अकेला हूँ और मेरा कोई नहीं है। गब्बर शेर की यह बात सुनकर सीमा शेरनी को उस पर दया आ जाती है। सुनो गब्बर शेर, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। अब से तुम हमारे इस जंगल में रह सकते हो। तब गाय सीमा शेरनी से कहती है, महारानी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे महाराज का देहांत हुए काफी समय बीत गया है। आपका बेटा शिम्बा अभी बहुत छोटा है। हमें इस समय एक बहादुर शक्तिशाली राजा की जरूरत है। हम सब चाहते हैं कि आप इस बहादुर गब्बर शेर से शादी कर लीजिए। इस तरह शिम्बा को एक पिता मिल जाएगा और गब्बर शेर हम सब जानवरों की रक्षा करेंगे। गाय की बात सुनकर सीमा शेरनी और गब्बर शेर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सीमा शेरनी गब्बर शेर से शादी कर लेती है। गब्बर शेर जंगल के जानवरों की हर काम में मदद किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ जानवरों को सीमा शेरनी एक पेड़ के नीचे मरी पड़ी दिखाई दी। उसे देखकर सभी जानवर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी गब्बर शेर वहां आता है। सीमा शेरनी को इस हाल में देखकर गब्बर शेर भी बहुत परेशान हो जाता है। अरे सीमा, यह तुम्हें क्या हो गया? यह तुम्हें किस बहरम ने मार डाला? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। अब सिम्बा गब्बर के साथ ही अकेले रहने लगा। काफी समय बीत गया और सिम्बा अब बड़ा हो गया। एक दिन जंगल का एक भालू सिम्बा शेर से मिलने उसकी गुफा की ओर आ रहा होता है। तभी वह कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि गब्बर शेर एक बाघ के साथ मिलकर एक हिरण को खा रहे होते हैं। यह देखकर भालू फौरन सिम्बा शेर के पास आता है और उसने जो भी देखा वह सिम्बा को सारी बात बताता है। भालू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह बाघ वही है जिसने एक बार हमारे जंगल की एक गाय और हिरनी को मारने की कोशिश की थी। हाँ सिम्बा शेर, यह दुष्ट बाघ वही है, परंतु मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पिता गब्बर शेर उस दुष्ट बाघ के साथ कैसे हैं। सिम्बा हो न हो, दाल में जरूर कुछ काला है। तब सिम्बा उसी समय सभी जानवरों को लेकर वहाँ पहुँचता है। सिम्बा को जानवरों के साथ अचानक वहाँ देखकर बाघ और गब्बर शेर हैरान हो जाते हैं। तब भालू कहता है, गब्बर शेर, आखिर यह सब क्या है? तुम इस दुष्ट बाघ के साथ कैसे भोजन कर सकते हो? गब्बर शेर कहता है, मैं इस बाघ के साथ इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरा दोस्त है और आज हम दोनों तुम सभी जानवरों का भी शिकार करेंगे। इससे पहले कि बाघ और गब्बर शेर जानवरों पर हमला करते, सिम्बा शेर जानवरों के साथ मिलकर उन दोनों पर हमला कर देता है। सभी मिलकर बाघ और गब्बर शेर की खूब पिटाई करते हैं। तब बाघ बोलता है, रुको रुको भालू, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल यह गब्बर कोई रंगीन शेर नहीं है, बल्कि उसकी खाल में कालिया शेर है। हम दोनों एक जंगल में रहते थे और दोनों मिलकर शिकार कर लिया करते थे। परंतु एक दिन ऐसा आया कि हमारे जंगल में शिकार करने के लिए एक भी जानवर नहीं बचा। उसी दौरान हमें पता लगा कि इस जंगल के राजा का देहांत हो गया है। तब हम दोनों ने एक प्लान बनाया और इस काले शेर ने एक शेर का शिकार करके उसकी खाल ओढ़ ली। सुनो बाघ, अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हमें इस जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए पहले इस जंगल के जानवरों का दिल जीतना होगा। मैं एक बार जंगल की जानवरों का दिल जीत लूं, उसके बाद मैं इस जंगल की महारानी सीमा शेरनी से शादी कर लूंगा। उस
उसके बाद मौका मिलते ही हम सीमा को मार देंगे और दोनों मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे। तब मौका मिलते ही हम दोनों ने एक दिन सीमा शेरनी को मार डाला। इस तरह इस कालिया शेर ने मुझसे यह सब करवाया। देखो भाइयों, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम मुझे छोड़ दो। बाघ की बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वह गब्बर शेर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। फिर जंगल के जानवर भी मिलकर बाघ को वहीं मार देते हैं। इस तरह सिम्बा अपनी माँ का बदला उस दुष्ट गब्बर शेर और बाघ से ले लेता है और फिर सभी जंगल के जानवरों के साथ मिलकर खुशी से रहने लगता है।